थैंक यू वेरी मच। अभी दोस्तों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो होता है बुलबुल साहब यहाँ से शुरू करेंगे, सिलसिला मुब्तदा हुआ था। तो हम पहले करने वाले नीकुरैशी साहब नमाज के चले गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए ये फरीदा जो है ना वो मैं यहाँ दूँगा। तो ताहिर बुलबुल साहब जो है वो आज की अपनी बैठक के हवाले से इख्तिलाफ का इजहार करेंगे। ताहिर बुलबुल। मैं पहले तो सीएम पंजाब और पंजाब के मतलब शुक्रगुजार हूँ कि इनसे रावलपिंडी भी पंजाब अपनी बैठक करके हमें मिलाया। और इसमें सजाद भाई और चौधरी वकार साहब का भी बहुत शुक्रियादार है, क्योंकि हम जो शायर और अदीब लोग हैं पहले मुशायरों में आप मिलते थे, प्रोग्राम के अलावा कहीं कोई जो गैर रस्मी नशिस्ती नहीं होती। अब हमें एक ठिकाना मैसर आया है जिसके लिए मैं पंजाब हुकूमत का और सिंध पंजाब का बहुत बहुत शुक्रिया। अली असगर समर साहब। बहुत शुक्रिया सयाद साहब। असल में आज की पंजाब की अगली बैठक को देख कर ना मुझे आज से 40 साल पहले एक सदर में था शालीमार कैफ़े, जहाँ पे शायर और अदीब बैठे होते थे, लेकिन वो हाल के अंदर था। ये खुली फिजा में ये एक बड़ी अच्छी बात है। जिसकी भी सोच है, जिसने भी ये किया है, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पंजाब की इतनी अच्छी जगह पे पिंडी की मरकज़ है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का पंजाब आर्ट कौंसिल ये मरकज़ है। इस लिहाज से जो भी मुंतज़मीन हैं, ख़ास तौर जिसकी भी आइडिया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत खराज तहसीन और उनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह करे ये अदब के लिए सिलसिला ही चलता रहे। ये ना हो कि कल को सियासी सतह पे कोई ऐसा हो कि आर्ट कौंसिल का ये हिस्सा जो है ना ज़्यादा ही न कर ले। ये दुआ ज़रूर करे, क्योंकि हालात जो है ना वो जैसे एकेडमी ऑफ लेटर्स है ना, उसके लिए भी हमले हुए थे कि कुछ लोग उसको भी खरीदने के लिए थे, लेकिन अदीबों और शायरों ने बड़ी ज़बरदस्त कावश करके इसी तरह अल्लाह करे कि वकार साहब की और मैडम नहीद की ज़ेर क़यादत जो है ना ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये अच्छा हुआ कि हम दोस्त आके यहाँ भी बैठा करेंगे। और पहले तो फंक्शन जैसे अभी बताया गया कि लोग फंक्शनों के लिए आते हैं, अब वैसे भी आया करें। हबीब चौधरी साहब टेबल टॉक फोरम के प्रेसिडेंट, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सजाद साहब। सबसे पहले तो मुबारकबाद का मौका है वकार साहब को, बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने अदीबों शायरों के लिए, फ़नकारों के लिए एक नरम गोशा रखते हुए उनके बैठने के लिए तमाम किया। इस शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जहाँ पे शायर अदीब बैठ सके। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स जो हैं वो खाने पीने के हैं। चाय खानों की जो एक फ़िज़ा हुआ करती थी किसी दौर में, वो ख़त्म हो चुकी। आखिरी जो बैठक थी वो यहाँ स्टेडियम रोड पर ही थी, जो शायर अदीब वहाँ पर बैठते थे, तो वो भी ख़त्म हो चुकी। अब एक जगह सिर्फ है ढाबा माशाल्लाह, जो इस्लामाबाद में अख्तर उस्मान ने आबाद किया हुआ है। उसके अलावा इस पिंडी इतना बड़ा शहर है, कहीं भी शायरों के बैठने के लिए जगह नहीं है। तो ये जगह फराहम करके इन्होंने बहुत एहसान किया है और ये हमेशा यादगार रहेगा और तारीख का हिस्सा बनेगा। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं वकार साहब के, पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के और तमाम अदीबों शायरों और इस्लामाबाद पिंडी के तमाम लिखने वालों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। अब इमरान आमी साहब। हेलो, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब वकार साहब को, ज़िला इंतज़ामिया को और इनकी पूरी टीम को। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी अपना आर्ट्स काउंसिल जो है यहाँ पे अदबी प्रोग्रामों के लिए शायरों को सहूलियात मुयसर थी, लेकिन ये बहुत खुशाइंद है कि शायर बैठे कहाँ पे। कोई सदर में बैठा हुआ है, कोई डबल रोड पे बैठा हुआ है, कोई फैज़ाबाद। एक सेंटर पॉइंट नहीं था हमारे पास जहाँ पे हम मरकज़ी पॉइंट जहाँ पे हम इकट्ठे हो सकें। तो पंजाब आर्ट्स काउंसिल और रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल का ये इक़दाम नहायत अहसन है, जिसके लिए तमाम शायर भी और आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। बहुत तमाम अहबाब की खिदमत में खड़े तो हमारा सलाम। और ये बड़ी एक खुशगवार शाम है जिसका कहते हैं कि रावलपिंडी के
जो वो अपने ख्याल का ऐलान करेंगे। डॉक्टर मुनव्वर आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे हमारी हाज़री बहुत ही अहमियत की हामिल है। एक नई रवायत का आगाज़ हुआ है, एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। मैं इस हवाले से मोहतरमा नाहिद मंजूर साहबा और जनाब वक़ार अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हम पे ये एहसान किया है शायर व अदीबों को, तो ये एक ऐसा इंतज़ाम किया है कि हम सब मिल बैठे। मैं दुआ गो हूँ मोहतरमा नाहिद मंजूर के लिए कि अल्लाह ताला उनको बहुत ही लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हर वक्त यहाँ से हमेशा के लिए से तो सलामती अता फरमाए। और मैं समझता हूँ कि जैसा किसी शायर ने कहा था कि ऐसा हमा आवर्दा कुछ ये ऐसा ये सब कुछ आपकी वजह से है, ये आपने ही इंतज़ाम किया है, आप का इंतज़ाम है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने सारे साथियों को भी और ख़ुसूसन नाहिद मंजूर साहबा को और वक़ार अहमद साहब को। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये सिलसिला चलता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा और हमारे लिए और अच्छे अच्छे इंतजाम होते रहेंगे। और इसके अलावा इल्म अदब और फ़नून की जो तरक्की और तरोीज इस हवाले से बनी है, उसके लिए भी मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ और दुआ गो मैं अपनी जानिब से और अपनी अदबी तंजीम दोस्त महमूद जवेदी की जानिब से नाहिद मंजूर साहबा और वक़ार साहब को जिनकी अता गहराइयों से इस कामयाबी की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। ये मैं अगर बात करूँगी कि मैं कहीं बहुत पीछे जाकर बात करना चाहती हूँ। और ये सदर में जब इंतजाम के आज कॉन्फ्रेंस के ज़माने में हुआ करता था, उस ज़माने में भी वहाँ पर इन लोगों की तमाम मेहनतें और काबिशें बरसों से देखी आ रही हैं। लेकिन दो तकरीबात मेरे लिए बहुत यादगार रही। एक तकरीब की हज़रत जोश के इंतकाल के बाद एक अदबी रेफरेंस किया था फखरुद्दीन दले का रेजिडेंट डायरेक्टर नाहिद मंजूर साहबा ने की। बहुत यादगार एक तकरीब उन्होंने उनकी याद में की थी। और उससे कहीं ज़्यादा मेरी अपनी स्कूल और कॉलेज के यादों में एक